यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुँच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, प्रवर्तक ई शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रवर्तक आपका बहुत स्वागत करता हूँ। इंग्लिश यदि आप सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखने में इंग्लिश को पढ़ने का क्या महत्व है, इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस हमें क्यों करना चाहिए, इसी विषय पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं या जब भी किसी से पूछते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या करें, तो इसमें से एक चीज़ वह ज़रूर बोलता है कि आपको इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करना होगा। क्यों करना होगा ये नहीं बताते हैं, परंतु मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान में रखें कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब एक भाषा आप सीख रहे हैं, न कि कोई विषय आप सीख रहे हैं। तो इंग्लिश को आपको एक भाषा की तरह ही सीखना है, सुनकर, पढ़कर, ठीक, और फिर उसे बोलकर। तो इंग्लिश एक भाषा है और हर भाषा की तरह इसके भी 4 भाग होते हैं: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो इसमें से एक भाग है आपका पढ़ना। तो पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है, इससे हमारी जीभ की प्रैक्टिस होती है। जी हाँ, हमारी जो जीभ है या जबान है उसको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होती है। क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं और हमें हिंदी बोलने की आदत है, मतलब हमारी जीभ को हिंदी बोलने की आदत है। हम हिंदी का हर शब्द बड़े अच्छे से सही स्वर में उच्चारण कर पाते हैं, परंतु इंग्लिश को हम उतने अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जीभ को इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है। जैसे जो डांसर होते हैं, जो जिम्नास्ट होते हैं, वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से घुमा पाते हैं, मोड़ पाते हैं, बहुत अच्छे से स्टेप्स को कर पाते हैं बड़ी आसानी से। परंतु यदि हम उस चीज़ को करने जाएं तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं है। हम वो स्टेप्स नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर को मोड़ नहीं पाएंगे, तो या बराबर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस चीज़ को हमें करने की आदत नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारी जीभ को भी इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, तो उसको आपको इंग्लिश बोलने की आदत दिलाना है। आपको प्रैक्टिस कराना है जीभ को इंग्लिश बोलने की, ताकि हम हर शब्द को ठीक तरीके से उच्चारण कर पाए। जैसे मैं आपको 3 शब्द बोलने को कहता हूं, आप उसे बोलिए। पहला है आपका रूरल। जी, आपको बोलना है रूरल। तो क्या आप रूरल शब्द को सही उच्चारण कर पाए? दूसरा शब्द सुनिए, डिस्क्रिमिनेंट। फिर से डिस्क्रिमिनेंट। तीसरा शब्द है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड। तो आपने देखा कि यदि हमें इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है तो हम उसका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाए, या जब हम बोलते हैं तो उच्चारण करते करते हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है, हम सही से शब्दों का या वाक्य का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ कब हल होगी? जब हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और हमारी जीभ को भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो दूसरा फायदा है इंग्लिश पढ़ने का वो है धारा प्रवाह या फ्लुएंसी। तो इंग्लिश रीडिंग से बोलने में धारा प्रवाह आती है, फ्लुएंसी आती है, ताकि हम सभी शब्दों को, सभी वाक्यों को बड़ी अच्छी से एक फ्लो में बोल पाए। जैसे दूसरे लोग बोलते हैं एकदम फ्लो में, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से फ्लो में हम बोल पाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य बोलता हूँ, आप बताइए धारा प्रवाह है या नहीं। आई एम एगर टू लर्न इंग्लिश। तो इस वाक्य में धारा प्रवाह नहीं है, परंतु मैं इसे इस तरीके से बोलता हूँ, आई एम एगर टू लर्न इंग्लिश। तो इस उच्चारण में धारा प्रवाह है। जहाँ हम 2-3 शब्दों को या 2-4 शब्दों को एक साथ एक लय में बोलते हैं, तो इसी को धारा प्रवाह कहते हैं। तो इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस से हम, क्योंकि रीडिंग में 3-4 शब्दों को एक साथ पढ़ते हैं, एक फ्लो में पढ़ते हैं, धारा में पढ़ते हैं, तो इससे हमारी धारा प्रवाह बढ़ती है। अब तीसरा पॉइंट है, या तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि हम नए नए शब्दों को जान पाते हैं।
इससे हमारी शब्दकोश वोकैब बढ़ता है। जी हाँ, जब भी हम किसी अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें नए नए शब्द जानने को मिलते हैं। नए नए शब्द बहुत सारे सामने आते हैं, हम उसका अर्थ सीखते हैं, उसका उच्चारण सीखते हैं और फिर हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत सारे नए नए शब्द सीख पाते हैं, शब्दकोश बढ़ता है। और शब्दकोश इंग्लिश को समझने के लिए, किसी भाषा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी ने कोई वाक्य बोला या हमने कोई वाक्य पढ़ा, तो जब तक आपको उसके सभी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होगा, तब तक आप उसका सही अर्थ नहीं लगा सकते या सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो आपको हर शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए, क्योंकि बोलने को तो हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं, परंतु सामने वाला जब बोलता है तो उसको हमें समझने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता होती है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इंग्लिश रीडिंग से हमारा शब्दकोश बढ़ता है। तो ये हो गए इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब फ़ायदे तो हमने समझ लिए, अब हम जानेंगे कि इंग्लिश को रीडिंग को कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या पढ़ें, कितनी देर पढ़ें और कब तक पढ़ना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है कि हमें इंग्लिश पढ़ते समय ज़ोर से पढ़ना चाहिए। ज़ोर से मतलब कि नॉर्मल आवाज़ में पढ़ना चाहिए, जिससे हम किसी से बात करते हैं उतनी आवाज़ में हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ शब्दों को हम मन में बहुत अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं। इंग्लिश को जब हम पढ़ते हैं मन में, तो हम बड़े अच्छे से बिना अटके उसको उच्चारण कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। परंतु जब हम उसको ज़ोर से पढ़ते हैं तो हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन में पढ़ना और ज़ोर से पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए आपको इंग्लिश को ज़ोर से पढ़ना है, तभी आपका सही उच्चारण सुधरेगा, धारा प्रवाह इंग्लिश में बढ़ेगा। ठीक, तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश को बोलकर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, फिर दूसरा जो पॉइंट है, आपको फ्लो के साथ बोलना है, मतलब थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ बोलना है। जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ रुकना है, जिस शब्द पे ध्यान देना है, जोर देना है, उसको थोड़ा जोर से आराम से बोलना है। जैसे मैं आपको एक वाक्य बोलता हूँ, ही इज आर्टिस्ट, ही इज मेकिंग ब्यूटीफुल रंगोली। तो इस प्रकार आपको एक फ्लो में उतार चढ़ाव के साथ वाक्यों को पढ़ना है। तीसरी चीज़ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विषय पर पढ़ना है। आप खेल से संबंधित पढ़ सकते हैं, राजनीति के संबंधित पढ़ सकते हैं, कहीं पे बाढ़ आई है उससे संबंधित पढ़ो, तूफान आ रहा है उससे संबंधित पढ़ो, किसी चीज़ के बारे में पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, या फिर स्टोरीज़ पढ़ो। स्टार्टिंग में आप स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, कि न्यूज़ में जो हम पढ़ते हैं उससे हमारा केवल शब्दकोश बढ़ता है, क्योंकि जिस विषय पे हम पढ़ रहे हैं उससे विषय संबंधित हमको नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं। जैसे हम बाढ़ की न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उससे बाढ़ से संबंधित हमको शब्द जानने को मिल जाएंगे। कहीं पे गेम्स हो रहा है तो गेम से संबंधित शब्द हमको जानने को मिल जाएंगे। कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, रैली है, तो उससे संबंधित हमें शब्द जानने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जब भी हम एक नए नए विषय को पढ़ते हैं तो उससे संबंधित हमें नए नए शब्द जानने को मिलते हैं, वाक्य जानने को मिलते हैं। तो इससे हमें पता भी चलता है कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस को प्रयोग किया जाता है। फिर क्या पढ़ें, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। परंतु न्यूज़पेपर या न्यूज़ रीडिंग से केवल आप शब्दों को जान पाते हैं, फ्लुएंसी बढ़ पाती है, परंतु बोलने के लिए न्यूज़ के जो सेंटेंस होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं हम, क्योंकि वो काफ़ी बड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। हम बोलचाल में सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश रीडिंग से केवल आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, शब्दकोश बढ़ेगा, आपको बोलने की आदत होगी। परंतु इंग्लिश रीडिंग से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग सुधरेगी, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश को बोलकर ही प्रैक्टिस करना होगा। फिर अगला पॉइंट है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में आप स्टोरीज़ पढ़ें। स्टोरीज़ में काफ़ी स्पोकन के सेंटेंस होते हैं, काफ़ी अच्छे शब्द होते हैं, सरल होते हैं, हमें समझ में भी आता है। और हमें 15 मिनट कम से कम पढ़ना है। उसके बाद आप 20, 25, 30 मिनट तक मैक्सिमम पढ़िए और इसे डेली पढ़िए। और कब तक पढ़ना है, तो जब तक कि आपका उच्चारण न सुधर जाए, आपको शब्दों को, वाक्यों को बोलने में हड़बड़ाहट न हो, आप कहीं अटके नहीं, आप हर शब्द को बड़े अच्छी से
सही तरीके से उच्चारण कर पाए, बस। फिर उसके बाद आपको रीडिंग बंद नहीं करनी है, मतलब जोर से रीडिंग बंद कर देना है, परंतु रीडिंग बंद नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग से आप नए नए शब्द सीखते हैं, नए नए वाक्य सीखते हैं, शब्दकोश बढ़ता है, और शब्दकोश इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस डेली करें, जितना हो सके आप इंग्लिश रीडिंग करें, और उच्चारण सुधारने के लिए, धारा प्रभाव लाने के लिए आपको इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस जोर से करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, दोस्तों को सिखाना है, आपकी जैसे बनाना है, कुछ भला चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दें। और इसके जो बाकी के वीडियो है आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश बोलना सीखे वाले कोर्स के नेम पर टच करके पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।